हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले क्या है नहीं है सब कुछ देख लिए थे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सीपी, एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, सभी फॉर्मूले को पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पार्ट 2 वीडियो सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी पूछ रहा है, सीपी दिया नहीं है, सीपी पूछ रहा है। तो सीपी पूछ रहा है, एसपी कितना दिया गया है? 7200 रुपए। उसके बाद क्या बोल रहा है? 20%। यहाँ पे बोल रहा है 20%। 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हमको 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो 20% का जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। हमको निकालना है क्या? सीपी। तो सीपी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? सीपी इक्वल एसपी इंटू 100 डिवाइड 100 प्लस प्रॉफिट। ये हमारा कल के क्लास में आपको पार्ट 1 वीडियो में कल के क्लास में आपको बताया गया था कि सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 डिवाइड 1 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट। अगर यहीं पे लॉस हो रहा होता तो 100 माइनस लॉस। कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला है। हमारे पास एसपी कितना है? एसपी 7200 रुपए इंटू 100 डिवाइड 100 प्लस प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट हमारा 20 है, 20%। 20% तो हमारा कितना हो गया? 7200 डिवाइड 100 प्लस, इधर ये दोनों को प्लस कर दिए। पहले प्लस करना होता है, प्लस करके 120 10 कट गया। अब 12 से हम 72 को काट सकते हैं। 12 का टेबल में 72 कितने बार में आता है? 6 बार में। 2 0 600। यहाँ 600 फिर यहाँ पे 10 है, तो 600 इंटू 10 इक्वल 6000। तो हमारा सीपी कितना आ गया? 6000। ये हमारा सीपी हो गया। सीपी 6000 निकल के आ गया। मतलब जो वस्तु को हम खरीदे हैं 6000 में, उसे बेच दिए 7200 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमारा सीपी क्या निकल गया? 600 रुपए, सॉरी 6000 रुपए। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट ये परसेंटेज भी निकालने के लिए बोल दें तो आपको परसेंटेज भी निकालने के लिए आना चाहिए कि हाँ आपके पास सीपी पता चल गया कितना आ गया। सीपी आपके पास 6000 आ गया। डायरेक्ट अगर आपको बोलते सीपी 6000 इतना है, आपको 20% निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? या तो आपके पास ये परसेंटेज दिया ही नहीं हो तो आप कैसे निकालोगे? कल की क्लास में हम ये भी पढ़े थे कि हमको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना हो, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो। मेरे पास सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको बताया गया था फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हम प्रॉफिट क्या करेंगे? ये दोनों में माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। 1200 रुपए हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो 1200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट का क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड सीपी। प्रॉफिट है 1200 रुपए, 1200 इंटू 100 डिवाइड सीपी हमारा कितना? 600। 2 0 2 0 1 1, यहां से कट गया। 120 कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 20%। 20% ही था, 20% आ भी गया। तो कैसे निकाले कि अगर हम मेरे पास सीपी एसपी दिया हुआ, हमको प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालना है? तो या तो मेरे पास एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो सीपी कैसे निकालना है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक टीवी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोल रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 3900 रुपए। मतलब 3900 रुपए में उस टीवी को वो खरीदा। उसके बाद क्या? उसको लाने में 200 रुपए का उसको खर्च पड़ा। 200 रुपए और उसके टूटी को ठीक करवाने में 900 रुपए का खर्च पड़ा।
₹200 लाने में और टूटी ठीक करवाने में ₹900। लाने मतलब क्या, हम कहीं से गए, टीवी को परचेस किए, वहां से खरीदे, उसको लाने में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च पड़ा वो हमारा कितना पड़ा, ₹200। ठीक है, उसका उसमें जो टीवी में कुछ खराबी था उसको ठीक करवाए, उसको ठीक करवाने में कितना लगा, ₹900। ₹900 और ₹200 हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च, और ₹900 टीवी को जो त्रुटि था, जो खराबी था, उसको ठीक करवाने में ₹900 लग गया। तो ये जो ₹200, ₹900, ₹1100 हुए, ये भी हमारा क्रय मूल्य में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक टीवी पे उसको जितना खर्च पड़ा वो सब हमारा सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो हमारा सीपी कितना हो गया, 3900, 200 और 900 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5000। ₹5000 मतलब एक टीवी को हमको परचेस करने में, मतलब खरीदने में, लाने में, जितना उसको टूटी को ठीक करवाने में ₹5000 का खर्च पड़ा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तथा उसे बेचने पर 10% की हानि हुई। वो टीवी को लाया, खर्च कुछ किया, तो उसका क्रय मूल्य टोटल कितना आ गया, ₹5000। अब उस टीवी को वो बेच दिया, बेचने पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, 10% उसको लॉस हो रहा है उस टीवी को बेचने पे। तो हमको बताना क्या है कि टीवी को आखिर बेचा कितने में, विक्रय मूल्य क्या है उसका, लॉस कितना हो गया, 10%। उसका प्रॉफिट क्या हुआ, सॉरी एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो कितने में बेचा जो उसको 10% की हानि हुई। तो आपको एसपी का फॉर्मूला पता ही है, एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस हो रहा है ना, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला कल आपको बताए थे कि सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड 100। तो हमारे पास सीपी कितना है, सीपी आपके पास 5000 है, सीपी 5000 है, तो 5000 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस कितने का हो रहा है, 10% का, डिवाइड 100। आपको यहाँ के क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे पहले अगर सीपी निकाल रहे हैं, एसपी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको प्लस करना, माइनस करना है, उसके बाद ही आगे का सॉल्यूशन। तो 5000 माइनस करने पे 90 डिवाइड 100, 10 10 10 10 कट गया। हमको 9 से 500 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, एसपी ₹4500। हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, ₹4500। आई बात समझ में कि हमारा लॉस कितने को, 10% निकल के आ गया हमारा विक्रय मूल्य ₹4500। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि बोल क्या रहा है, टीवी का क्रय मूल्य ₹3900 है। ठीक है, ध्यान से समझना है कि टीवी का क्रय मूल्य मतलब टीवी का जो प्राइस है वो ₹3900 ही है, लेकिन उसको लाने में, हम कहीं से अगर टीवी को खरीद के ला रहे हैं तो उसको लाने में ₹200 का खर्च पड़ा, और ₹900 उसमें जो त्रुटि, जो खराबी था, उसको ठीक करवाने में ₹900 लगा। तो ये जो ₹900 ₹200 लाने में और त्रुटि को ठीक करवाने में लगा, वो भी हमारा सीपी में जुटेगा। तो सीपी कितना हो गया टोटल, ₹5000। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसे बेच रहा है, बेचने पे 10% का हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है, 10% का, 10%। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य बताना है। फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्यूशन बता चुके हैं। हमारा एसपी कितना आ गया, ₹4500। मतलब टीवी को 5000 में परचेस किया और बेच कितने में रहा है, ₹4500 में, उसको 10% का हानि। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा था सीपी और एसपी निकालने का। सीपी एसपी का एग्जांपल्स एक एक बता चुके हैं। सीपी का प्रॉफिट कैसे निकालना है, जैसे प्रॉफिट निकालना है वैसे लॉस भी निकालना है, जैसे भी एसपी का लॉस बताया वैसे प्रॉफिट ही निकालना है। अब हम बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। कल एग्जांपल्स में देखे थे, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है सीपी, ₹1200।
एसपी दिया हुआ है 1500 रुपए, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कितना आएगा? ट्राई कीजिए आप लोग। हमारे पास बोल है सीपी, सीपी का मतलब करें बोल, हम किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद रहे हैं और 1500 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? आप लोग को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बता चुके हैं। फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट डिवाइड सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड सीपी इंटू 100। अब बनाना कैसे है? तो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी आप लोग को बता चुके हैं। तो हमारे पास 1500 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 300। ठीक है, आप लोग को बता चुके थे कि प्रॉफिट निकालना है हमको, तो सीपी और एसपी को माइनस करेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट कितना आ गया? 300। सीपी कितना है? 1200 रुपए, मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है। 1200 का या 2 जीरो कट गया। अब 1200 और सॉरी 12 और ऊपर है 300, इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर। 2 से आप काट सकते हैं, यहाँ 6 या जाएगा 150। आपका फ्रैक्शन मोड में आ रहा है 50/3%। आप इसे निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। आप अपना निकाल लीजिएगा पॉइंट में। फ्रैक्शन मोड में हम रख देते हैं 50/3%। आगे आप करके देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मान लीजिए आपके पास एसपी 500 रुपए है, सीपी 600 रुपए है, तो कुल लॉस परसेंट बताइए। सेम है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइड सीपी और 100 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, 100 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो लॉस कितना हो रहा है? 100 का सीपी कितना है? 600। 100 के साथ मल्टीप्लाई, 2 जीरो 100/6 350। इधर भी आ रहा है हमारा 50/3% का लॉस हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, लॉस परसेंट कैसे निकालना है। ओके, एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बनाइए। ये क्वेश्चन आपके पास एसपी 12,000 है, सीपी 10,000 है, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए। आई थिंक आप लोग से ये क्वेश्चन बन गया होगा, नहीं बना तो हम देखिए कैसे बनाना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रॉफिट डिवाइड सीपी मल्टीप्लाई 100। हमारा प्रॉफिट कितना है? माइनस करने पे कितना आएगा? 2000। 2000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 2000। सीपी कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई 100। 100 का 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 20%। कितना इजी था, 0 को काटे 20 आ गया, बस 20%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ आपको पता चली गया होगा सीपी कैसे निकालना है, सीपी प्रॉफिट कैसे निकालना है, सीपी अगर आपको क्वेश्चन लॉस में दे रहा है तो कैसे निकालना है, एसपी कैसे निकालना है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही गया होगा। यहीं तक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
डिस्काउंट्स के बारे में, कि अभी आपको बताए थे एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, फिर डिस्काउंट्स। तो किसी भी चीज में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस पर कितना डिस्काउंट आता है नहीं आता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आप नोट करके फॉर्मूला रिविजन करते रहिए और यहाँ तक कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिस्काउंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।